हेलो फ्रेंड्स ये अपनी सीरीज में आपका मोस्ट वेलकम। ये है सीरीज नो नीड टू रिवाइज, यानी आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सामान्य हिंदी की सीरीज चल रही है, इसके बाद आगे जीके जीएस की सीरीज भी शुरू करेंगे। तो इसमें हम 9 वर्ष पर शुरू किए, ये 1 जनवरी से। सोच आपकी क्या होना चाहिए? दृढ़ संकल्प और लक्ष्य उन्मुखी प्रयास होना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन, ठीक है, कहीं भटकाव नहीं रखना है। एक साथ है सब सदै, सब साधे सब जाए। मैं हमेशा ही ये कहता हूं, एक थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए आपके लिए, असंभव नहीं है कुछ भी कर ठान लीजिए, बस एक मेरा कहना मान लीजिए, एक वीडियो मेरा रोज जरूर देख लीजिए, फिर अगर सफलता ना मिले तो मेरा नाम बदल दीजिए। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का विषय है गुण संधि है फ्रेंड्स, ठीक है। ये द्वितीय संधि है। स्वर संधि के अंदर दीर्घ संधि हमने पढ़ ली, ठीक है, अर्थ परिभाषा पढ़ ली। संधि 3 प्रकार की होती है, ये आपको बता दिया, ठीक है। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें दूसरा भेद गुण संधि अपने पढ़ रहे हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि संस्कृत जो व्याकरण है उसमें ए को और ओ को क्या मानते हैं? गुण मानते हैं। और ये याद कैसे रखोगे? अपनी पीढ़ी के अंदर क्या होता है? ये पीढ़ी के अंदर गुण चलता है। अपने दूसरे को क्या बोलते हैं? ए ओ, ये बोलते हैं ए ओ, ठीक है। तो अतः जिस संधि का, इसकी परिभाषा क्या होगी गुण संधि की? कि ए और ओ कौन से हैं? ए और ओ ये गुण स्वर हैं। संस्कृत व्याकरण के अंदर ए ओ गुण स्वर हैं। और आपको याद कैसे रखना है? अपनी पीढ़ी के अंदर अपने क्या करते हैं? हम सबको ए ओ बोलते हैं, ये गुण चला आ रहा है अपनी पीढ़ी में, ए ओ। अब परिभाषा कैसे याद रखोगे? परिभाषा ऐसे याद रखेंगे कि जिस संधि, यानी जिस संधि का परिणाम ए और ओ, ये ओ गुण स्वर में होता है, गुण स्वर होता है, उसे गुण संधि कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब नियम क्या है इसके? रूल अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले कि यदि ए आ के बाद, यदि ए आ के बाद आपको कैसे याद रखना है? के बाद ई ये शब्द आए, ए आ के बाद ई, या फिर क्या आए? या आए ऊ, या फिर ये री, ये, ठीक है। ये स्वर अगर आए किसके बाद? ए और आ के बाद, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी गुण स्वर मान लेना है अपने को, ये गुण स्वर है। लेकिन अपने घर में एक बात और, अपने सबको क्या बोलते हैं? ए आ, ए मेरा पापा जी है, आ मेरी मम्मी है। ए कौन बोला? क्या? ए गुण अपना के चल है, ए पिड्डी का गुण है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, ए पिड्डी का गुण है। ए भी पिड्डी में चला, आप दूसरे बारह जमा करूं, बारह के बोला ए, एक दूसरे ने आवाज लगा ओ, फिर आपने वो दूसरों के बोला है। कई बार कोई आदमी भी चिड़ मान जा, रीस मान जा, बोल रे, अरे, ये अरे बोलता है वो, जिसको री बोलते हैं, ठीक है। और ये री किस में बदल जाता है? अरे में बदल जाता है, ठीक। अब उदाहरण सहित पढ़ेंगे। ये थोड़ी सी समझने वाली संधि है, ठीक है। समझ करके पढ़ना है इसको। आपको समझे बगैर आप क्या हो, गलती कर दोगे। ए और आ ये हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इनके बाद क्या आए? इनके बाद यानी प्लस इनमें अगर ई या ई आए ना, इनके बाद ए या आ के बाद क्या आए? के बाद क्या आए? ई या ई आए तो इसका क्या हो जाता है? ए हो जाता है। अगला शब्द चला जाता है गुण। गुण अगली पीढ़ी में जाता है ना। अपने याद कैसे रखेंगे? गुण संधि है तो गुण है वो अगली पीढ़ी में जाते हैं, पीढ़ी अगली, तो अगली पीढ़ी में चला गया तो ए आ ई ए चला गया। ए का मतलब ई के बाद ए में चला गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हालांकि ई के बाद जब बोलते हैं तो ऊ होता है, लेकिन आपको क्या करना है? आई, ये बोलने में क्या है? आपको क्या है? इसको ध्वनि निकाल करके याद रखना है। याद कैसे रखोगे? एक तो याद रखना है भी याद दूसरी पीढ़ी में चला जाए ऐसे, लेकिन ध्वनि सबसे बढ़िया तरीका है। ध्वनि सबसे बढ़िया तरीका है, ऐसे है ए ई, ये ए होता है, ए ई की आवाज आ रही है ना, इसकी आवाज आ रही है, ए की आवाज आ रही है, ऐ एकदम दबाव देते हैं तो तब ये छोटी मात्रा की आवाज आती है। कैसे आती है? ए ई ऐ, या ए बड़ी की आते हैं तो भी ए ई ऐ, ये मतलब ये छोटी मात्रा याद रखना है आपको, ये आएगी ए। और आ के बाद में देखो आप, आ ई, जैसे ये आया ए प्लस ई, ए होगा, ए प्लस ई भी ए होगा, आ प्लस ई भी ए होगा, और आ प्लस बड़ी ई भी ए होगा। इन सब में क्या बदलेगा? ये इसमें परिवर्तन होता है। और संधि क्या है? परिवर्तन और विकार ही संधि है। स्वर या व्यंजन के अंदर विकार होता है, वह संधि। इसका उदाहरण अपने ले लेते हैं। ये क्या है? उदाहरण लेते हैं, ठीक है। ए और ई के बाद, उदाहरण से साथ साथ चलेंगे। ए और आ के बाद नियम, ये प्रथम नियम अपने याद रख लेंगे।
ए या आ के बाद अब ध्वनि से याद रखना है। ऐ ऐ ऐ याद आ गया, ऐ बोलते हैं इसको, ऐ ए फॉर अनक, या आ के बाद आई ऐ, एक ही आवाज। उदाहरण कैसे याद रखेंगे, ए और ई के बाद ए, ये आपको याद रख लेना है। शुभेच्छु, जैसे अपने याद कैसे रखेंगे, शुभ, शुभ के अंदर यहाँ आ रहा है प्लस इच्छु, तो इसका क्या हो गया, शुभ ए प्लस ई क्या हो गया, ए आ गया, तो शुभेच्छु हो जाएगा, शुभ तो यहाँ आ जाएगा। यार इसके बाद में इसका ए और ये ई मिलकर के क्या हो जाएगा, ए, तो इसके ऊपर ए की मात्रा लग जाएगी, और ए की मात्रा तो यही है, और ये अगले वाला, ये इस तरह याद रखना है आपको। इसका ए और ये ई, ये ए ई मिलकर के क्या हो गया, ए हो गया, ए ई मिलकर के क्या हो गया, ए ही हो गया। और ए की मात्रा क्या होती है आपको पता है, ये होती है। तो शुभ आप लिख दो, ए की मात्रा तो इच्छु लिख दो, ई चला गया, इसका ए चला गया, इसका बन गया ए, ये ए की मात्रा होती है, और इसकी मात्रा क्या होती है, ये होती है, ठीक है। और जो ए होता है ना, ये इसकी मात्रा ये होती है, इसकी डबल होती है मात्रा, ठीक है, इस तरह, और इसकी ए की होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, इसका उदाहरण अपने लेते हैं प्रेक्स, पर प्लस ईक्सक, क्या बन गया, प्रे के अंदर लास्ट के अंदर क्या रहा है, ए, और ये बड्डी ई, पर ईक्सक, ईक्सक कैसे याद रखोगे, ईक, इक्स माने ईक होता है, तो ईक लंबा वृक्ष होता है, इसलिए इस पर बड़ी मात्रा आएगी, ये आपको ध्यान रख लेना है। इच्छु, इच्छा, छोटी छोटी इच्छाएं भी इच्छाएं होती है, और इच्छाएं छोटी छोटी होती हैं तो भी वो भयंकर होती हैं, तो इसलिए ये छोटी इच्छाएं हैं तो छोटी मात्रा आएगी, इच्छु आपको याद रखना है। शुभेच्छु का जब संधि विच्छेद करो, शुभेच्छु, तो आपको याद रखना है शुभ प्लस इच्छु, छोटी ई आएगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि नो नीड टू रिवाइज, आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपसे पूछ लिया जाए ये कौन सी संधि है, तो इसमें शुभेच्छु ए आ रहा है, तो इसलिए इस संधि की विशेषता ये है कि लास्ट के अंदर अगर ए, ओ और री आए, इसकी विशेषता क्या होगी संधि की, गुण संधि की विशेषता आपको मैंने शुरू में बताई नहीं। अपने दूसरे को क्या बोलते हैं, ए, और दूसरे को क्या बोलते हैं, ओ, ये अपने बोलते हैं ना, ए ओ, और क्या बोलते हैं, रे, अरे, ए ओ बोगा रे, मतलब दूसरा ना ये बोलना, वो बोलना, बोगा रे, के बोले रे, के बोले रे, तो इस तरह से आपको याद रख लेना है। यानी गुण संधि के अंदर ए, ओ और अरे के अंदर आते हैं, तो ये पहला ए के अंदर बदल जाता है, ए के बाद ई आए, या आ के बाद ई आई, किसी आए, चाहे छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, किसके बाद, ए और आ के बाद, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका आई बोलता है ध्वनि याद रखनी है, आई 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 आई, इस तरह याद रखना है। प्रेक्षक का क्या हो गया, प्रेक्षक, ये प्रे तो इसमें आ जाएगा, इसका ए और ई चला गया, तो ऊपर मात्रा कौन सी रह जाएगी, ये क्षय, क्षक आ जाएगा। एक बार इसको छोड़ दो, ए को छोड़ दो, इस ई को छोड़ दो, अपने क्या लिखेंगे, क्षय कै। अब मात्रा कौन सी आएगी, ए की, ए की मात्रा के लिए यहाँ क्या लगाते हैं, एक मात्रा लगाते हैं, तो प्रेक्षक हो गया, ठीक है। अब इसका उदाहरण लेते हैं आई का, आई का उदाहरण क्या होगा, यथेष्ट, यथा, यथा प्लस इष्ट आ जाए, इष्ट। अब इष्ट में याद कैसे रखना है, इष्ट का मतलब सबके इष्ट देवता अलग अलग होते हैं, सबसे बड़ा देवता ईश्वर है, तो यहाँ जो देवता है वो चाहे छोटे हो बड़े हो, सबका इष्ट देवता होता है, किसी का कोई देवता किसी का कोई, तो इष्ट का मतलब आपको छोटी मात्रा ये याद रखना है। अब यथा का इसका आ चला गया और इसका ई चला गया, तो यहाँ क्या आएगा, इसका या मतलब इसका आ और ई मिलकर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। ए की मात्रा कौन सी लगती है आपको मैंने बता दिया, ए की मात्रा ये लगती है। अब आपको क्या करना है, यथ लिख लेना है, यथ प्लस यथ, एक बार यथ लिख लेना है, और से और टे, ये से और टे, क्योंकि ई चला गया, ई और आ दोनों मिलकर के ऊपर ये थेस्ट, इस तरह आपको बनाना है, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया शुभेच्छु, ए और ई, तो इसका ए और ई मिलकर के क्या हो जाता है, ये मात्रा लग जाती है, शुभ लिखा जाता है, शुभ लिखा जाता है, ई चला जाता है, ए चला जाता है, इसका ए बन जाता है। यहीं इसका ए और ई ये दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं, तो ए की मात्रा क्या है, ये है, तो इस पर क्या है, प्रे लिख देंगे, शक लिख देंगे, ऊपर ये मात्रा लगाते हैं। इसी तरह यथा का आ और ई मिलकर के ए मिल जाते हैं, तो ये यथ लिखा जाए, यथा नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये तो आ और ई मिलकर के क्या हो गया, ये मात्रा बन गई। मतलब ए का मतलब मात्रा ही तो होता है, ए को किस तरह लिखेंगे, ए अलग से थोड़ी लिखेंगे, मात्रा होती है, तो इसलिए यथ लिख दिया, और फिर ये स्टे लिख दिया, और ऊपर ये मात्रा लगा दी, टेस्ट। और इसका बनाओगे आप, आपसे पूछे कौन सी संधि, आपको पता है ए आ रहा है, तो इस संधि की विशेषता क्या है, ए तो और ओ और अर, तो यहाँ ए आ रहा है, ये थेस्ट, तो इसकी विशेषता ये गुण संधि है, आप कभी नहीं भूलोगे। एसआई के अंदर सब इंस्पेक्टर में ऐसे ही पूछा जाता है। आरएस में तो आपसे ये लिखाएगा, फिर ये बना देंगे संधि विच्छेद, या संधि करो यथा प्लस इसका ये थेस्ट, ठीक है। दो मात्रा नहीं लगानी है, एक ही लगानी है, इष्ट छोटा है, इक्स में बड़ा है, इक्स जो होता है ना, इक्स का मतलब होता है ईक वृक्ष, तो ईक बड़ा ही होता है, लंबा वृक्ष, तो इसको बड़ी मात्रा आएगी, ये ध्यान रखना है। अब अगला उदाहरण लेते हैं, आ प्लस ई, ये तो आ गया, आ प्लस छोटी ई का बड़ी ई का उदाहरण लेते हैं। ये उदाहरण लेते हैं अपने माहेश्वर, महा प्लस ईश्वर, क्योंकि आ भी आ रहा और बड़ी भी आ, ईश्वर तो सबसे बड़ा है, तो बड़ी मात्रा है, आपको पता है। अब इसका संधि विच्छेद बनाएंगे तो क्या होगा, आ प्लस ई बनकर क्या हो जाएगा, ये मात्रा लग जाएगी, तो मह का मह लिखो सबसे पहले, क्योंकि इसका तो आ और ई तो दोनों चले गए, अब नया आएगा, विकार उत्पन्न हो गया, ए आएगा, ए का मतलब ये मात्रा इसके ऊपर चली जाएगी, ये मात्रा आ गई। अब आगे ये स्वर, ये ई तो चली गई, ये स्वर आगे लिख दो, महेश्वर। अब कभी भूलोगे बताओ। अब आपसे ये पूछना चाहिए इसका संधि विच्छेद करो, तो आपको पता है इसके अंदर ए है, तो ए कब आता है, जब आ और ई हो, या ए या ई हो, तो आपको पता है आ प्लस ई मिलकर के महाईश्वर, महेश्वर, आप बोल करके देखना था करके, महेश्वर महेश्वर महेश्वर, महा प्लस ईश्वर, माहेश्वर महाईश्वर महाईश्वर, यार है ना, इस तरह करके देखना मन ही मन, फिर अपने आप महा चला जाएगा, इस तरह आप कभी नहीं भूलोगी। अब दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम दो, नियम दो है,
कि ए और आ के बाद, ये सारे ए और आई चलेंगे, ए और आ के बाद, ए और इन दोनों के बाद क्या हो, इन दोनों के बाद अगर ऊ आए या बड़ा ऊ आए तो क्या हो जाएगा, इसका नियम क्या है, तो क्या हो जाएगा, इसका नियम ओ हो जाएगा। ओ आप देखो, औ औ औ औ ओ ओ ओ औ ओ औ, इस तरह आवाज आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका अपने उदाहरण लेते हैं, ए प्लस ऊ कर करके इसका उदाहरण क्या चला जाएगा, ओ आ जाएगा। तो इसका उदाहरण क्या होगा, अपने सबसे पहले ये ले लेते हैं, वीरोचित, वीर प्लस उचित, वीर प्लस उचित, तो इसका क्या होगा, ये ए और ये ऊ, ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ओ मात्रा कैसे लगेगी, ओ की मात्रा आपको पता है, इसके आगे वीर रो हो जाएगा, वीर का आगे ओ लगाए तो क्या हो जाएगा, वीर रो, और ये चित्त, ऊ तो चला ही गया, इसका ए चला गया, का ओ हो गया, तो वीर का वीरो हो जाएगा, ओ लगाने से वीरो, तो ये चित्त, वीरोचित हो गया। इस तरह दूसरा उदाहरण लेते हैं, ए प्लस औ, ठीक है, उचित। अब आता है सूर्य ऊर्जा, सूर्य प्लस ऊर्जा, ऊर्जा में बड़ा ऊ लगेगा क्योंकि ऊर्जा का बड़ा योगदान है, ऊर्जा ना हो तो कुछ नहीं, तो ऊर्जा के अंदर मात्रा बड़ी लगेगी, ऊर्जा बड़ी होती है। सूर्य, सूर्य भी बड़ा होता है, वैसे मतलब क्या है कि वैसे दिखने में सूर्य छोटा है, लेकिन क्या है, जब इसको अलग करके देखते हैं, पर तो अलग का मतलब संधि विच्छेद करते हैं, तो या वैसे भी बढ़ाई जाएगा, ये भी देखो सूर्य, इसमें ये नहीं बदलेगा, सूर्य, ठीक है। ए की मात्रा, इसको रे को छोड़ो आप, ये रे को, सूर्य ए आ रहा है, ए प्लस ओ का ओ हो जाएगा, सूर्यो, पहले ओ लिख लो सूर्यो, और ये मात्रा तो रहेगी सूर्यो, ये जरा लिख दो आगे, क्योंकि ऊ तो चला गया, ए चला गया, तो यहाँ क्या बचा, सूर्य, तो सूर्य का क्या बनाएंगे, ए प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो सूर्य ऊर्जा, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, अब अपना उदाहरण लेते हैं, ए प्लस कौन सा, आ प्लस ऊ का उदाहरण लेते हैं। आ का मतलब क्या होगा, महा प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण क्या होगा बताओ, ऊष्मा में बड़ा आता है, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ उष्ण लिखा है, अगर यहाँ ऊष्मा होता ना तो ये बड़ा आता, लेकिन उष्ण है, तो आपको पता है ऊष्मा क्या है, ऊष्मा स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्री बड़ी होती है, आपको पता है, सब स्त्री को बड़ा मानते हैं, वर्तमान में स्त्री की चलती है, हमेशा स्त्री बड़ी है, क्योंकि स्त्री ने मनुष्य को जन्म दिया है, तो इसलिए स्त्री सबसे बड़ी मानी जाती है, तो ये बड़ी मात्रा आ जाएगी उष्मा में। उष्ण के अंदर एक प्रकार से ये पुलिंग हो गया, तो उष्ण ये छोटी मात्रा आएगी, ठीक है। तो आ और ऊ मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएगी, महा का ये दोनों मिलकर के ओ हो जाएंगे, तो इसका महो हो जाएगा, महो, और ये क्षण आगे रह जाएगा, क्षण, महोषण, एल, इस तरह याद रखना है। अब इसका संधि विच्छेद करें, महोषण महोषण महाप्लस उष्ण महाउष्ण, इस तरह आवाज आती है ना, आवाज के आधार पर आप संधि को सही करोगे, महोषण महोषण महाप्लस उष्ण, मह प्लस उष्ण नहीं होगा। अब दूसरा उदाहरण और ले लेते हैं, आ प्लस बड़ा वो मिलकर के ये भी ओ हो जाएगा, तो इसका उदाहरण क्या होगा, ये उदाहरण ले लेते हैं, दयोर्मी, दया प्लस ऊर्मी, ऊर्मी मानी लहर होता है शायद, जहां तक मेरे को याद है लहरी होता है ऊर्मी, तो ऊर्मी लहर, लंबी लंबी लहरें उठती है ना समुद्र में, ऊंची ऊंची लहरें, तो इसलिए ऊर्मी, ऊर्मी में भी ऊर्मी बड़ा होगा, दया प्लस ऊर्मी, तो दया का आ प्लस ऊ क्या होगा, औ, ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो ये क्या दयो हो जाएगा, दयो लिख दो पहले, और ये ऊ चला गया, मिर्मी आगे सीधा लिख देना है, ये रिमी, ये शब्द रह गया, ये तो चला ही गया, और इसका आ, इसका तो आ, और ये ऊ, ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, ओ हो गए, और ओ इसका लगा दिया, दया का दयो कर दिया अपना, दयो ओ आ गया। अब ये बाकी बच्चा ये यहाँ ले आओ, दयोर्मी, इस तरह संधि बनानी है विच्छेद की, और ये पूछ लिया कौन सी संधि है, दयोर्मी, तो ओ आ रहा है ना, ए ओ और अरे, ये तीनों जो गुण हो तो वो गुण संधि होगी, ये इस तरह आपको याद रखना। ए के बाद एक नियम और है, ए या आ के बाद क्या आता है, प्लस अर, ये ऋषि क्या आ जाए, री आ जाए, ए और आ के बाद री आ जाए, तो इसका क्या बन जाता है, अर बन जाता है। इसका उदाहरण लेते हैं अपने, ए प्लस री बराबर अर, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, देव प्लस ऋषि, ये सही लिखते हैं, देव प्लस में ऋषि का क्या हो जाएगा, देव इसका ए और ये री, ये ए प्लस ये सही नहीं लिखा जा रहा, ये री, ये क्या बन जाएंगे, ए रे बन जाए, तो ऋषि के अंदर तो सीधा रे लिख दो, देव लिख दो, देव तो सीधा आएगा ही, देव ये ए रहा, देखो ए तो रहेगा, तो देव का देव आ जाएगा, ये रे इसमें जुड़ेगा, रे जुड़ेगा तो ये रे होगा, तो ये सी तो लिखा जाएगा, ये तो चला गया, ये रह गया यहाँ, ये लिख दो। अब ये रे की मात्रा ऊपर चली जाएगी यहाँ, ये आपको पता है, ठीक है, ये लिखा जाता है रे, इसको कैसे लिखा जाता है ये आपको ध्यान रखना है, अरे रे को इस तरह लिखा जाता है, ये ऊपर चला जाता है, ठीक है, यहाँ नीचे अक्षर आता है इस तरह से। तो दूसरा उदाहरण और लेते हैं, आ प्लस री आ जाए तो इसका क्या होगा, इसका भी ए रे होगा, लिखा कैसे जाएगा, यहां अक्षर आएगा और यहां लिखा जाएगा इस तरह। जैसे ये उदाहरण लेते हैं, महाऋषि, महा प्लस ऋषि बराबर क्या हो गया, महा, आपको पता है ये ए आएगा तो महा का ए बन जाएगा, मह ही लिखा जाएगा, मह, क्योंकि ये आ और री मिलकर के अरे मिल जाते हैं, तो ये इसका आ और ये प्लस री, ये क्या हो गए, अर हो गए, तो इसका ए जो शब्द है ये यहां जाएगा, महा के आगे ए ही रह जाएगा, मह। अब ऋषि ये शब्द लिख देना, ये री तो चला ही गया क्योंकि ये दोनों मिलकर के अर हो गए, अरे, तो ये इसका क्या, ये बन जाएगा,
तो ये इसका ये री चला गया, तो ये सीधा शब्द ये लिख दो, ये उतार के। अब ये मात्रा बनानी है, ये मात्रा कहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी। तो महर्षि महर्षि, आप बार बार उच्चारण करो, महर्षि 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 महर्षि, आ गया महर्षि महर्षि। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ए और आ ये इस तरह लिखा होता है, ये ए और आ, ठीक है। तो इसके बाद में आ ओ और ई और उ, ए आ ई उ और री, ये ऐसे लिखा होता है। अब इन दोनों का मिलकर के कैसे बनाएंगे, इन दोनों यानी ए या आ के बाद ई या ई आए तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। और अगर क्या आए, अगर ऊ आए, अगर ऊ आए तो इनका मिलकर के क्या हो जाता है, ये ऐसे याद रखना है। ए या आ के बाद ई आए तो इसका ए हो जाता है। अब इसको आगे और ले आओ, अगर ये आए इनके बाद, ये आए तो इनका क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अब आगे और ध्यान रखो, अब अगर ये आए, ए या आ के बाद री आए तो इसका क्या हो जाता है, अर हो जाता है। और इसकी मात्रा कैसे लगाते हैं, ये रक्स ये यहाँ मान लो कोई अक्षर हो गया, यहाँ अक्षर है तो इसकी मात्रा ये लगा देते हैं, ये सॉरी इसका इस तरह लिखते हैं, यहाँ अक्षर आ जाएगा, ये लगाते हैं ऊपर, ये इस तरह से। तो आपको ध्यान रख लेना है। जैसे ये ऋषि तो इसका यहाँ लग गया, ये ऊपर लिख जाता है देव ऋषि, देव ऋषि।